कई कई वर्षों तक मेरे भीतर ये सवाल चलता रहा कि आखिर कर्म क्या है और कर्म और प्रारब्ध यानी कि हमारी डेस्टिनी के बीच में अंतर क्या है। सन 90-91 में मुझे किसी ने बताया कि देयर इज अ वेरी फाइन लाइन बिटवीन द टू। बात समझ में आई नहीं। चलते चलते 2000 आ गया। इन 10 सालों में एक रियलाइजेशन हुई, जो सब बीच में किताबें पढ़ी, थोड़ी रिसर्च की, सोचा, और एक भावना जो सर से लेके पांव तक तरंगों की तरह बहती चली गई। वो भावना ये थी कि मेरा जो कर्म स्थान है वो मेरी सोच में ही है। और जब मैं मेरे कर्म स्थान की बात करता हूं तो इंसान के कर्म स्थान की बात, बेसिकली सबकी। कट टू 2004। इस बीच में चीजें कुछ कुछ समझ में आने लगी, लेकिन बात फिर भी नहीं बनी। जो रोजमर्रा की जिंदगियों की तकलीफें हैं, जो हमारी फाइनेंस, रिलेशनशिप, हेल्थ वगैरह वगैरह को लेके, उसमें कोई सुधार कैसे लाया जाए वो समझ में आ नहीं रहा था। कर्म क्या है फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और 1990 में एक बात मुझे ये भी बोली गई थी, 90-91 में, कि जो गीता का श्लोक है, कर्मण्यवाधिकारेस्तु मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूमास्व संगोस्तु कर्मणि, के पूर्ण अर्थ जो हैं वो लोग नहीं जानते हैं। आमतौर पे लोग बोलते हैं कि हे मनुष्य, तू सिर्फ कर्म करता रहे, फल की चिंता मत कर, जैसे मैं बोला करता था। बहुत लोग बोलते हैं इच्छा मत कर, बहुत लोग बोलते हैं अपेक्षा मत कर, बहुत लोग बोलते हैं आशा मत रख। इसके अर्थ मुझे बताए गए थे कि हे मनुष्य, तू सिर्फ कर्म करता रहे, फल की चिंता मत कर। और यही नहीं, बल्कि कर्म करने में आसक्ति तू व्यक्त नहीं कर सकता। तो अब आसक्ति क्या है, मैंने तब पूछा, आसक्ति क्या है? तो मुझे ये समझाया गया कि आसक्ति मतलब कि आप ये नहीं कह सकते कि इस क्षण मैं कर्म नहीं करूंगा, या फिर केवल ये ही करूंगा, वो नहीं करूंगा। तो अटैचमेंट जैसे है उसको आप नहीं कर सकते। ओके। जैसे मैंने कहा, कट टू 2000, जब वो फीलिंग आई कि सच्चा कर्म स्थान जो है वो मन में है। कट टू 2004, तब तक कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन एक चीज जो लगातार अंदर चल रही थी वो थी कि हम कंटिन्यूसली क्या कर्म करते रहते हैं जो कभी रुकता ही नहीं है। क्योंकि किसी भी क्षण हम ये नहीं कह सकते कि हम कर्म नहीं करेंगे। तो 2004, मिड 2004, और अचानक ये भावना आई अंदर से, और जिसको मैं ऑटोमेटिक राइटिंग बोलता हूं, क्योंकि मैंने कल्पना ज्यादा नहीं की, मैं बस लिखता चला गया। तो टाइटल मैंने बाद में उसका दिया सोच। पेश है कि काम करने को घर से निकलता हूं, रास्ते पे चलता हूं, सोचता हूं। काम पर पहुंचकर काम करता हूं, सोचता हूं। काम करके घर लौटता हूं, घर पर बैठता हूं, सोचता हूं। खाता हूं, सोचता हूं। नहाता हूं, सोचता हूं। बात बनती है, सोचता हूं। अनबन होती है, तब भी सोचता हूं। जगते हुए ही नहीं, सोते हुए भी सोचता हूं। पर सोचता हूं कि क्या सोचता हूं, जो सोचता हूं, और आखिर क्यों सोचता हूं, वो सोचता हूं जो। हां, एक सच का एहसास हुआ कि सच्चा कर्म मेरी सोच में ही है। तो मेरे लिए यही गीता साक्षात्कार है, यही प्रभु बोध है, यही प्रभु ज्ञान है, मेरे लिए यही प्रभु मिलन है। इसीलिए सोचता हूं, गलत तो नहीं सोच रहा। और जो पाया गलत सोच को, तो प्यार से उसे देते हुए आशीष बदल देता हूं उसे अच्छी सोच में। नहीं लाता हूं उसे जबान पर, तो कैसे जाएगी वो नुकसान कर। अपनी नई और अच्छी सोच को लाते हुए जबान पर एक नई और बेहतरीन पहचान बनाता हूं मैं हर इंसान से। काश ये सोच हर कोई ले ले, काश ये मंत्र हर कोई बोले। पर कोई बात नहीं, हर कोई
अपनी सोच का शिकारी नहीं, शिकार ही है। सब कोई आएंगे अपने वक्त और अपनी ही इच्छा से। तुम क्या चाहते हो, जरा सोचो।